इस प्रकार से 16,108 विवाह हुए। सभी पटरानियां प्रभु से बड़ा प्रसन्न होती, भगवान को धन्यवाद देते और अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझती कि प्रभु ने हमें अपना लिया। एक समय की बात है कि नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा, प्रभु पांडवों ने यज्ञ रखा है और आपको बुलाया है,
भगवान उस यज्ञ में सम्मिलित होने गए। सभी यज्ञ में अपना अपना सहयोग कर रहे थे। यज्ञ जब भी हो, आपके गांव में, नगर में, शहर हो, कहीं भी यज्ञ चल रहा हो, तो इस यज्ञ में सम्मिलित होना चाहिए। जैसे आपके बैतूल जिला में, जैसे इस वीरपुर में यज्ञ चल रहा है ना, कौन सा यज्ञ है? श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ चल रहा है। तो यज्ञ जब चले, प्रभु की कथा, प्रभु का जब अनुष्ठान चले, तो उसमें तन मन धन से सहयोग करना चाहिए और भाग लेना चाहिए। आपके पास धन हो तो धन लगा दीजिए, तन तो लगाइए और मन भी लगाइए। कुल मिला के सहयोग करना चाहिए। तो कहने का भाव कि सहयोग बराबर होना चाहिए। पता है, जब यज्ञ चल रहा था ना पांडवों के यहाँ, तो सभी ने अपना अपना सहयोग किया। कोई भोजन परस रहे, कोई भोजन बना रहे, तो कोई दान कर रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। भीमसेन महाराज हुए हैं जो रसोई का काम संभालते हैं, भोजन बनाने का काम संभाल रहे हैं। द्रौपदी मैया भोजन परोसने का काम संभाल रही है। भोजन परोसना भी एक कला है। भोजन बनाना भी एक कला होती है। आप भोजन को जैसा बनाओगे, जिस भाव से बनाओगे, भोजन तो सभी बनाते हैं, लेकिन जब बनाए तो उसे भाव से बनाए। क्योंकि जब भाव से बनाते हैं ना, तो भोजन में अलग सा स्वाद होता है। और आप जब भोजन केवल फॉर्मेलिटी तरीके से बनाते हैं, उसमें स्वाद अलग होगा। कभी कभी होता है कि नहीं? हाँ, यदि घर की बहुएं, पत्नी जो भी हैं, मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो गया, गुस्सा ही आ गया, तो भोजन तो बना देती हैं, लेकिन इसमें स्वाद नहीं रहता। गलत कह रही हूँ कि नहीं, बताइए? उस दिन भोजन में स्वाद ही नहीं मिलेगा आपको। लेकिन जब वो बड़े प्रेम से, बड़े भाव से जब भोजन बनाते हैं, तब बड़ा स्वाद रहता है। और हम पूछते हैं, आज तुमने क्या डाला? आज बड़ा अच्छा भोजन बना, बड़ा मीठा बना। ऐसा क्यों? क्योंकि वो भाव से बनाते हैं। आप भले ही ज्यादा मिर्च मसाला मत डालिए, लेकिन यदि आप प्रेम से भोजन बनाती हैं, भगवान को भोग लगाती हैं, तो भोजन में बड़ा मिठास आ जाता है। तो भोजन बनाना भी एक बहुत बड़ी कला है, और भोजन परसना भी एक कला है। यहाँ यज्ञ में भगवान देख रहे हैं, साधु संत ब्राह्मण विप्र आ रहे हैं, तो सबका स्वागत युधिष्ठिर जी कर रहे हैं। और जो जो आ रहे हैं, उनको उनके चरण धुल रहे हैं भगवान स्वयं, और भोजन कर रहे हैं तो पत्तल भी उठा रहे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि भंडारे में आते हैं, भोजन तो कर लेते हैं, उन्हें खुद की पत्तल उठाने में बड़ी शर्म आती है। अरे हम पत्तल उठाएंगे, हम पत्तल उठाने आए हैं। लेकिन जबकि बहुत बड़ा पुण्य है भाई, लोग आ रहे हैं, भंडारा का प्रसाद ले रहे हैं, पत्थर उठाने का भी मौका मिले तो उठाना चाहिए, तो भगवान का काम है ना। कई लोग तो मंदिर में झाड़ू लगाने में ही शर्म आते हैं,
हम झाड़ू लगाएंगे, लोग क्या कहेंगे? अच्छा, खाने में शर्म नहीं आती क्या? तो कहने का भाव कि जब भी यज्ञ में सम्मिलित होने का मौका मिले तो सम्मिलित होकर के सुंदर सहयोग भी करना चाहिए। पांडव सभी मिलकर एक एक अपना काम सौंपे हुए हैं कि हम ये काम करेंगे, हम भोजन बनाने का काम करेंगे, भोजन परसने का काम करेंगे और लोगों का स्वागत करेंगे, चरण धुलेंगे। यहाँ तक कि भगवान भी जब गए ना यज्ञ में तो भगवान भी सेवा ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पत्तल भी उठाते हैं, कोई आता है संत महात्मा उनके चरणों को भी धुलते हैं। हाँ, दुर्योधन था, जो दुर्योधन वो चाहता नहीं था कि पांडवों का राज्य में कुछ बचे, वो तो ये चाहता था कि सब कुछ समाप्त हो जाए, जितना भी है संपत्ति सब समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए। वो तो यही चाहता था। पांडवों ने जानबूझकर दुर्योधन को वो काम सौंपा, जो भी अतिथि आएंगे भोजन कर करके जाएंगे, प्रसाद लेकर के, कोई भी संत महात्मा ब्राह्मण कोई भी खाली हाथ ना जाए, आप उसे खूब दान करना। देखो यदि आप घर में कोई संत महात्मा जाए, गुरु जाए, ब्राह्मण जाए और यदि आप भोजन करा रहे हो तो बिना दक्षिणा के उसे भेजना नहीं चाहिए, वरना भोजन कराने का कोई मतलब नहीं। आपके भंडारे में विप्र संत भोजन कर रहे हैं, आप बुला रहे हो तो उसमें भी दक्षिणा दान करना चाहिए। खाली हाथ भोजन कराना नहीं चाहिए, वरना आपका निमंत्रण कराना व्यर्थ हो जाएगा। अब तो संत महात्मा विप्रों को भोजन करा रहे हैं और जब चले जा रहे हैं तो उनको दान भी करते जा रहे हैं। अब दुर्योधन तो चाहता था कि सारा दान लुट जाए, लेकिन पांडव यही चाहते थे, दुर्योधन यही चाहेगा इसे दान करने का काम सौंप दो, क्योंकि जितना भी दान करेगा उतना ही दान हमारा बढ़ेगा। कई लोग बड़े कंजूस होते हैं महाराज, बड़े कंजूस, जीवन में मर जाते हैं लेकिन दान नहीं करते हैं, दान नहीं करेंगे। एक 10 रुपये भी यदि पर्स से निकालेंगे ना, चाहे माताएं बहनें हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो। कई लोग ऐसे कंजूस होते हैं कि पर्स 10 रुपये भी निकालेंगे तो बहुत सोचेंगे निकाले कि नहीं निकाले, निकाले आरती बढ़ाना है, भगवान में चढ़ाना है। हाँ, और मान लो धोखे से निकाले भी लिया तो सबको दिखाएंगे नोट, हम चढ़ा रहे हैं, दान कर रहे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि दान करते हैं गोपनीय तरीके से, नाम नहीं बताते कि हमारा, हम क्यों नाम, 1000-500 का भी दान कर देंगे और बहुत ज़्यादा का भी दान कर देते हैं। कई लोग अकेले भंडारा करा लेते हैं, अकेले अनुष्ठान करा लेते हैं, लेकिन प्रचार नहीं करते। और कई लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा भी दान करेंगे तो बड़ा गाना करते हैं। और कई लोग तो ऐसे कंजूस भी होते हैं कि मत पूछो महाराज, जोड़ते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, लेकिन वो दान नहीं करते हैं। यदि सत्संग में भी जाएंगे तो दान नहीं करेंगे। यदि कोई चंदा रसीद कराने भी आया कि देखो आपके वीरपुर में भागवत की कथा चल रही है, थोड़ा कुछ दक्षिणा दे दो, दान कर दो, उसमें भी लोग सहयोग नहीं करते। कई लोग ऐसे होते हैं, ये किसी एक की बात नहीं, कई ऐसे लोग होते बड़े कंजूस होते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि अपने कमाए हुए धन से, हम जो भी कमाते हैं उसे कमाए हुए धन से हमें 10% धन दान में लगाना चाहिए। यदि आप 100 रुपये कमाते हो ना
यदि आप 100 रुपये कमाते हो तो आपको 10 रुपये दान करना चाहिए। आप 200 रुपये कमाते हो तो आपको 20 रुपये दान करना चाहिए। यदि आप दिन में 500 रुपये भी कमाते हो तो आपको 50 रुपये दान करना चाहिए। और यदि आप 1000 रुपये कमा रहे हो तो आपको 100 रुपये दान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? यदि आप 5000 कमा रहे हो तो 1500 दान कीजिए। 10,000 कमा रहे हो तो 1000 तो यज्ञ में लगाइए, अनुष्ठान में लगाइए, भंडारा में लगाइए, दान कीजिए। क्यों? क्योंकि जो आपका कमाया हुआ धन है वह पवित्र हो जाए। धन को भी पवित्र करना जरूरी होता है। ये पांडवों की कथा में यही तो सिखाते हैं कि यदि आपका धन पवित्र नहीं होगा तो वो धन बुरे तरीके से जाएगा। घर में कोई ना कोई आके बीमार पड़ जाएगा, वो पैसा कहाँ जाएगा? डॉक्टर के पास जाएगा। आपकी इच्छा है नहीं है तब भी यदि आप दान करोगे भगवान के नाम में तो आप अपनी इच्छा से ही दान करोगे। और यदि डॉक्टर के चक्कर में पड़ गए तो फिर वहां आपकी इच्छा नहीं होगी, जो डॉक्टर की इच्छा होगी वो आपको देना ही पड़ेगा। और धोखा से यदि पुलिस के चक्कर में पड़ गए तो फिर क्या करना होगा? उधारी भी देना पड़ेगा, लोन भी देना पड़ेगा, किसी से मांगना पड़ेगा, खेत बेचना पड़ेगा, अपना सोना जवाहर सब बेचना पड़ेगा। क्यों? ऐसे छुटकारा पाना है हमें। इसलिए कहती हूँ आपका जो धन है आपका कमाया हुआ वो भी पवित्र होना चाहिए और वो भी ईमानदारी से कमाया हुआ धन होना चाहिए। यदि आप थोड़ी भी बेईमानी करोगे ना धन में तो जैसे कमाओगे वैसा ही धन आपका जाएगा, वैसा ही जाएगा। इसमें कोई भी शक नहीं है। ये मत सोचा रे हम खूब कमाते हैं महाराज लेकिन खर्चा बहुत हो जाता है, हम खूब कमाते हैं लेकिन टिकता नहीं है। तो दान करने से धन कभी भी नहीं घटता और बढ़ता है। दुर्योधन खूब दान कर रहे हैं, दान किए धन ना घटे कह गए रघुवीर। तो कंजूसी नहीं करना चाहिए, दान करना चाहिए। पांडवों के यहाँ सुंदर यज्ञ का कार्यक्रम हुआ, अनुष्ठान हुआ मंगलमय, बड़ा ही धूमधाम से अनुष्ठान। भगवान सम्मिलित हुए, भगवान आए, यज्ञ पूर्ण हुआ। दुर्योधन सभी यज्ञ सब जाने लगे। दुर्योधन का सिर दीवार से टकराया और धोखे से वो गिर गया। द्रौपदी हंसने लगी और कहने लगी अंधे का अंधा ही होता है। और देखिए महाभारत युद्ध एक शब्द में होने लगा। दो भाइयों के बीच में केवल एक शब्द के कारण ही महाभारत युद्ध छिड़ गया महाराज। कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था। ऐसी बाड़ी बोली मन का शीतलता प्रदान हो, ऐसी बाड़ी बोलनी चाहिए। द्रौपदी मैया क्या कहने लगी? बंधुओं अंधे का अंधा होता है। लेकिन एक बात बोलो, कभी भी संकल्प लीजिए, कभी भी अंधे को अंधा नहीं कहना चाहिए।
कभी अंधे को अंधा नहीं कहना चाहिए, लंगड़े को लंगड़ा भी नहीं कहना चाहिए, गूंगे को गूंगा भी नहीं कहना चाहिए, और बहरे को बहरा नहीं कहना चाहिए। भाई जो अंधा है वो तो उसे पता है कि मैं अंधा हूँ, लेकिन तुम बार बार अंधा अंधा कहकर तुम उसे बार बार उसकी तकलीफ को उसे याद दिला रहे हो, उसकी तकलीफें तुम बढ़ा रहे हो। तुम यदि अंधा कहोगे तो तुम ही दुख का उसके कारण बनोगे। और देखो जरूरी नहीं है जैसे तुम अंधा कह रहे हो, अंधा जिससे कहोगे कल तुम भी अंधा हो सकते हो। आज तुम जिसे लंगड़ा कह करके हंसी ले रहे हो, मजे ले रहे हो, तो तुम भी लंगड़े बन सकते हो। आप तुम किसी को बहरा कहोगे तो बहरा तुम भी हो सकते हो। किसी को अशब्द कहने का अधिकार हमें बिल्कुल भी नहीं है। संसार में सब भगवान के ही बनाए हुए हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, चाहे जैसा भी। सब अपने अपने कर्मों के द्वारा ही संसार में आते हैं। हमें किसी को कुछ कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि भगवान ही सबको बनाते हैं। संसार में बनाने वाला और बिगाड़ने वाला एक ही है, दो नहीं है, तीन नहीं है, एक ही है ना। तो जो बनाना जानता है वो तो बिगाड़ना भी जानता होगा, और जो बिगाड़ना जानता है वो बनाना भी जानता होगा। हम सब किसके पुतले हैं? भगवान नारायण के पुतले हैं। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, भगवान के हाथ में है हम सभी। इसलिए कहते हैं बनतों को बिगड़ते देखा है, बिगड़तों को बनता देखा है। बनतों को बिगड़ते देखा है, बिगड़ते को बनता देखा है, और जो खूब अकड़ के चलते थे मिट्टी पर मिलता देखा है। भगवान किसी राजा से रंग बना दे, रंग से राजा बना दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है भैया। ये कथा हमें बतलाती है कि महाराज हम किसी को कुछ बोले तो सोच समझ के बोले। महाभारत होने का बस एक ही कारण था, अंधे का अंधा। इसलिए किसी भी को अशब्द नहीं बोलना चाहिए। महाभारत युद्ध हुआ भगवान पांडवों के साथ, कौरव के साथ भगवान की पूरी सेना। लेकिन कहते हैं जाको राखी साइया मार सके ना कोई, और बाल नवा का कर सके सो जग बैरी होए। भगवान की शरण में जो है, जो भगवान के चरणों में है, भगवान में समर्पित है, संसार में उसका कोई बाल बाका कर नहीं सकता। भगवान ने पांडवों पर कृपा की, पांडव विजय हो गए, और भगवान उस यज्ञ को करा करके पुनः द्वारकाधीश में आए हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। तो इस प्रकार से भगवान सुंदर सुंदर लीला करते हैं, सभी भक्तों पर भगवान कृपा करते हैं। एक भगत हुए हैं जिसे हम पुंडरीक के नाम से जानते हैं। वो भगत कैसा है? भगवान का ही उसने रूप धारण किया, और है कि
भगवान को बदनाम करने लगा और स्वयं को भगवान बताने लगा कि मैं ही द्वारिकाधीश, मैं ही नारायण, मैं ही सब कुछ। भगवान की तरह ही पीताम्बर धारण किया, सुंदर मोर मुकुट धारण किया। भगवान के सेवकार कहने लगे, प्रभु ये आपके जैसा है, बड़ा बेरूपिया है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, कुछ लोग मेरा नाम लेते हैं, कुछ लोग यज्ञ करते हैं, कुछ जप करते हैं, कुछ तप करते हैं, लेकिन उसने तो मेरे स्वरूप को ही धारण कर लिया। तो कौन सा गलत किया? ऐसे भक्तों से मिलने तो हम भी जाएंगे, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार से वो बड़े खुश हुए हैं, बड़े गदगद हुए हैं। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। हमारे चिचौली से हमारे मालवी जी पूरे महिला मंडल को लेकर के आए हैं। पूरे महिला मंडलों के लिए जोरदार सभी ताली बजाइए। और जितनी हमारी माताएं आई हुई है ना, ये पूरी महिला मंडल मिलकर के चिचौली में आपके ही पास है 3 किलोमीटर चिचौली, वहाँ इन्होंने बड़ा भव्य आयोजन कराया था, बड़ा सुंदर कथा इन्होंने रखवाया था। और महिलाएं क्या नहीं कर सकती है, ये पूछिए हमारे चिचौली की महिला मंडलों से। हमारी साधना मालवी जी, सॉरी हमारी साधना जी और साधना देवी, शारदा देवी, खड़े रहिए थोड़ी सी, तब तो आप लोग को देखेंगे। हमारी मालवी जी की धर्म पत्नी आप साई जी, और हमारी पिंकी जी की सासू माँ लाल साड़ी में पहले से आ गई थे। आप भी खड़े हो जाइए, मतलब मैं सबको पहचानती हूँ, हालांकि एक बार किससे मिलती हूँ तो भूलती नहीं हूँ वैसे मैं। और हमारे मालवी जी आप भी खड़े हो जाइए, तब तो आपको सब जाने होंगे। हमारे कमला जी बड़ी स्मार्ट बन के आई है, बड़ी। और हमारे शारदा साधना देवी जी की सासू माँ है ना, और 2-4 देवियां हैं। आप बस क्षमा करिएगा, नाम नहीं पता, लेकिन जानती हूँ कि आप कौन है। और इस देवियां थी और भी लोग थे, इनके द्वारा चिचौली में सुंदर श्रीमद् भागवत का आयोजन हुआ था। बड़ा आनंद आया था। चिचौली में जो भी रहते हैं सब जाते हैं, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। और पता है अब बैठ जाइए आप। और मैं इन लोग को इंतजार भी कर रही थी कि जहाँ भी क्षेत्र में कहीं भी कथा होगी तो आप जरूर आइएगा, लेकिन बड़ा बिजी भी रहते हैं। और पता है कथा ही नहीं कराया था, ये हर 15 दिन में, महीने में 2 बार एकादशी आती है। अब आप लोग से एक दिन हाथ उठवाया था, एकादशी कौन कौन जानता, तो यहाँ के लोग तो एकादशी ही नहीं जानते, कोई हाथ ही नहीं उठाया था। लेकिन बताओ, ये माता हर 15 दिन एकादशी में व्रत रहती हैं। एकादशी व्रत रहना चाहिए। और प्रत्येक एकादशी, जितनी भी एकादशी महिला थी, सब मिलकर के श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान कराया था। मुझे बड़ा आनंद आया था और बहुत अच्छा लगा था। कहते हैं माताएं महिलाएं क्या नहीं कर सकती। मैंने कहा महिलाएं क्या नहीं कर सकती हैं, महिलाएं ही तो सब कुछ कर सकती हैं। और जब महिला न होती तो ये सृष्टि भी न होते। बजाइए ऐसी माताओं के लिए जोरदार ताली। और ऐसी माताओं से आप सभी मैया को शिक्षा लेनी चाहिए। घर का काम तो हर कोई कर लेता है, परिवार हर कोई पाल लेता है, अपने लिए कौन नहीं कर लेता, लेकिन जनहित के लिए कर लेना बहुत बड़ी बात होती है। गलत कह रही हो क्या? अपने लिए कमाना, अपने ही लिए, अपने परिवार में लगाना, अपने भी बच्चों परिवार को पालना, वो हर कोई कर लेता है। लेकिन महिला वो श्रेष्ठ है जो परिवार के साथ, कमाई के साथ, घर के साथ साथ जनहित के लिए भी, कल्याण के लिए सोचे, वो असली महिला है। वही साक्षात लक्ष्मी है, वही दुर्गा है, वही काली है। महिला वही श्रेष्ठ है जो सबके हित के लिए बात करे। गलत कह रही हूँ क्या? हमारे देश की ही तो महिला झांसी वाली रानी थी, और कई महिलाएं, हर महिला झांसी वाली रानी थोड़ी ना बन सकती है, बताइए।
रचना की तो सबसे पहले इस सृष्टि में कौन आया? स्त्री की पुरुष? बतलाइए। पहले स्त्री आई है, बाद में पुरुष आया है, क्योंकि स्त्री सृजन करती है, स्त्री विस्तार करती है, और स्त्री न होती तो सृष्टि कैसे होती, विस्तार कैसे होता। स्त्री तो महान होती है महाराज, वो महान देवियां होती हैं जो सुंदर आपके दोनों कुल को तारती है, एक कुल को नहीं दोनों कुल को तारती हैं, दोनों घर को लेकर चलती हैं, परिवार को देखती हैं, पति को देखती हैं, बच्चे को देखती हैं, और श्रेष्ठ महिला वो है सबको देखते हुए भगवान को भी नहीं भूलती हैं। हमारी महिला मंडल की विशेषता पता है क्या? आप सोचोगे मैं तारीफ कर रही हूँ, मैं इसलिए इस बात को रख रही हूँ ताकि आप सारी मैया को ये सबक मिले, मतलब आपको एक ज्ञान मिले, मार्गदर्शन मिले। क्या आपको भी ऐसा होना चाहिए? हर एकादशी के दिन वो रामायण कराती है, भजन का काम करती है, भजन गाती है, मंदिर में जा जा के, घर घर में जा जा करके, फालतू का पंचायत नहीं लगाती हैं कि चुगली करो बस हो गया। गलत कह रही हूँ? तो एक दूसरे से शिक्षा लेनी चाहिए। यदि हमें किसी से शिक्षा मिल रही है तो उसे लेना चाहिए और अपनी बुराइयों को त्याग देना चाहिए। हो सकता है महिला मंडल हमारी आज ही आई, इससे पहले तो नहीं आई, और मैं भी देख रही थी कितने दिन नहीं आती है, एक दिन तो जरूर आएंगे, और हो सकता है आखिरी दिन इसलिए आई है कि आप सभी शायद हमारी माताओं को शिक्षा मिल जाए। तो एक बार हमारी महिला मंडल के लिए एक जोरदार ताली बजाएं। और व्यासपीठ से भी आप सबका बड़ा बहुत स्वागत है, सम्मान है। बहुत से नहीं आई है लेकिन कोई बात नहीं, जो मैन थी आई है, मुझे बड़ा खुश हुआ। आप लोग को देखकर चेहरा मेरा खिलखिला गया। खैर ये ड्यूटी हमारे शांतिवन जी ने मालवीय जी को भेजा था। मैंने कहा फोन नहीं लग रहा है, किसी का लग रहा है तो मैं किसी को लगा नहीं रही थी। महाराज जी ने कहा कि किसी को मत लगाना देवी जी, यदि वो आपसे प्रेम करते हैं, मानेंगे तो आपसे जरूर आएंगे। मैंने कहा वो तो करती है प्रेम, आप परीक्षा होगी इस बार। मालवीय जी को सौंप दिया गया था, मैंने कहा चलिए अच्छी बात है, तो आप आए, अच्छा लगा। तो कहने का भाव है कि सुंदर जीवन हमें मिला है किसके लिए? बाकी बिहारी के लिए, प्रभु के लिए, प्रभु के नाम के लिए। तो हमेशा प्रभु का नाम गाते रहना चाहिए। और ज़्यादा समय तो वैसे सभी व्यस्त हैं संसार में, लेकिन एक बात मैं हमेशा कहा करती हूँ कि शरीर से भले ही आप संसार का काम करो, शरीर से कीजिए ना, हाथ पाँव से कीजिए, मुंह से कीजिए, लेकिन मन से प्रभु का नाम गाया करो, प्रभु का नाम लिया करो, भगवान की भक्ति किया करो। मन वाणी को हमेशा पवित्र करते रहना चाहिए। यशोदा मैया की तरह कर से कर में करहूँ विधि नाना, और मन राखहूँ जहाँ कृपा विधाना। शरीर से संसार का काम और मन से भगवान का नाम, गोविंद का नाम। और जब इस बार इस प्रकार से काम करेंगे तो हमारा शरीर भी पवित्र होगा, मन भी पवित्र होगा, और 84 लाख योनि से हम हमेशा हमेशा के लिए मोक्ष हो जाएंगे। हमारा ये लोक भी धन्य हो जाएगा, हमारा परलोक भी धन्य हो जाएगा। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों पर कृपा किए हैं, और पुंडरीक राजा पर भगवान ने भी कृपा किए हैं। इस प्रकार भगवान सभी भक्तों पर कृपा करते जा रहे हैं। परीक्षित जी पूछते हैं भगवान किन किन भक्तों पर कृपा करते हैं? हमने सुना है ठाकुर जी कि भगवान के मित्र हुए हैं सुदामा। आपने तो सभी की कथा सुनाई है, सुदामा जी की कथा में सुना रहे प्रभु, सुदामा जी की भी कथा सुनाइए ना।
श्री सुखदेव मुनि जी बड़े गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। सुदामा का नाम सुनते ही मन पुलकित हो गया, आनंद में हो गया। अब सुदामा जी की बात आई ना तो बड़े खुश हुए। बोली सुदामा जी महाराज की जय हो, द्वारकाधीश भगवान की जय हो। सुदामा जी महाराज की कथा श्री सुखदेव मुनि जी परीक्षित को कहते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा में भगवान ने सभी भक्तों पर कृपा किया। भगवान सब पर कृपा करते हैं। जीवन में सबसे गलतियां होती हैं, गलतियों के तो हम पुतले हैं, लेकिन पता है आपको वो गलती का यदि पश्चाताप हमें हो, पछतावा यदि हमें हो और हम यदि संकल्प करें कि दोबारा ये गलती हम नहीं करेंगे तो भगवान भी उसे क्षमा कर देते हैं। भगवान सब पर कृपा किए, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे जैसे भी हो। और हे परीक्षित, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। भगवान ने एक मित्र पर भी कृपा किया है, नाम है सुदामा जी महाराज। बड़े वीतराग थे सुदामा जी, जिनके जीवन में जिन्होंने अपने इंद्रियों को अपने बस में कर लिया था। अपने 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां जिनको अपने बस में कर लिया था, ऐसे थे वो सुदामा जी महाराज। लेकिन सुदामा जी महाराज को सब क्या कहते हैं? सुदामा जी महाराज को कई लोग कहते हैं दरिद्र हैं, कई लोग कहते हैं गरीब थे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि सुदामा जी दरिद्र थे ही नहीं। सुदामा जी महाराज गरीब थे, दरिद्र नहीं थे। गरीबी में और दरिद्रता में बड़ा फर्क होता है। गरीब वो है जिसके पास खाने को अन्न ना हो, एक टाइम तो खा ले लेकिन दूसरे टाइम का ठिकाना नहीं। अब दूसरे टाइम हम क्या खाएंगे, बड़े परेशान। गरीब वो है जिसके पास रहने को छतरी ना हो, जगह ना हो। गरीब वो है जिसके पास पहनने को कपड़े ना हो। लेकिन दरिद्र वो है जिसके पास खाने को बहुत है लेकिन विचार ही नहीं कर पा रहा हूँ आज क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, क्या खाना चाहिए मुझे। पहनने को बहुत है लेकिन वो चैन ही नहीं कर पा रहा है, कौन सी साड़ी पहनूं, कौन से कपड़े पहनूं, कौन से वस्त्र पहनूं, क्या मुझ में अच्छा लगेगा। बार बार आईने में देखना, बार बार चेंज करना, 2-4 लोगों से पूछना, बताओ जी मैं कैसे लग रही हूँ, ठीक लग रही हूँ। लोग मुझे देखकर देखते ही रह जाएंगे कि नहीं टिप टाप लग रही हूँ कि नहीं। हाँ, तुम कह दोगे तुम तो मेरी हितैषी हो, तुम तो बिल्कुल सही बताओगे, तुम मुझे बताओ मैं तुम्हें बताऊंगी। दरिद्र वो है जिसके पास रहने को बहुत सारे मकान हैं लेकिन सोचता है मैं किस मकान में रहूं, इस मकान में शिफ्ट हूं कि उस वाले मकान में शिफ्ट रहूं, प्रवेश करूं, है ना। संसार में सबसे बड़ा दरिद्र वो है जिसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी कहता रहता है प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है। वही सबसे बड़ा दरिद्र है। और ठाकुर से ऐसी प्रार्थना करो कि हे ठाकुर जी हमें गरीब बना लेना लेकिन हमें दरिद्र मत बनाना, क्योंकि हम दरिद्र बनना नहीं चाहते। सुदामा जी महाराज गरीब थे, दरिद्र नहीं थे, बड़े जितेंद्रिय थे। कितने जितेंद्रिय
पुत्र भी थे। नियत बुलाते नहीं थे, उनका एक संकल्प रहता, मांगते थे, लेकिन कितने घर? केवल 5 घर मांगते थे। 5 घर से छठवें घर नहीं जाते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि 5 घर में उन्हें मिल जाता था मांगने से, कभी कभी 5 घर में भी नहीं मिलता, तो भगवान की इच्छा समझ करके वो स्वीकार करते। स्वयं ही नहीं, अपने पत्नी को भी, बच्चों को भी समझाते कि देखो, हो सकता है प्रभु की यही इच्छा है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहियो, और सीताराम 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 कहियो। इस प्रकार से उन्होंने कहा, देखो जैसा भगवान रखे वैसे रहो। भगवान का नाम तो हर हाल में लो। सुदामा जी महाराज के जीवन में बहुत गरीबी थी। कई बार जब मांगने जाते तो एक आध तो घर में मिलता, बाकी घर में नहीं मिलता, तो वही जो मिलता वही बना लेते और खा लेते। पत्नी सुशीला थी, यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम था वैसे गुण थे उनके। और पता है, यदि खाते वक्त भी कोई आ जाया करता तो सुदामा जी, सुशीला मैया, खाते खाते यदि कोई द्वार में आ जाता, विप्र संत महात्मा यदि कोई भी खाने के टाइम पे आ जाता, तो वो खाते हुए को भी रख दिया करते थे और कहते थे, लो भैया भोजन के टाइम पे आए, लो आप ले लो, और स्वयं पानी पी करके रह लेते थे। ऐसे थे सुदामा जी का परिवार, ऐसा उनका जीवन था। भला इतना त्याग आज के समय में बहुत कम लोगों के पास होगा। किसके पास होगा बताइए? ये त्याग होना चाहिए कि नहीं? बंधुओं, ये प्रभु की कथा कहानी तो आप सभी जानते हैं, लेकिन कथा से शिक्षा लेना ही कथा सुनने का सार तत्व है कि यदि कोई भोजन के समय आपके द्वार में आया है तो भोजन कराने के लिए पूछना चाहिए, भोजन कराना चाहिए। कोई नाश्ते के टाइम पे आया है तो कोई भी हो आपके घर में आया हो, आपका सिर दर्द करना नहीं चाहिए, आपका मूड खराब होना नहीं चाहिए। अतिथि देव भवो, अतिथि पता नहीं किस रूप में आपके द्वार में आया है, ना जाने किस रूप में नारायण मिले जाए। भगवान तो किसी भी रूप में आकर आपकी परीक्षा ले सकते हैं। बंधुओं, नाश्ता के टाइम पर कोई भी आए, उससे नाश्ता के लिए पूछना चाहिए। इतना रोज बनाओ कि उससे हम कोई आए तो हम उसे खिला सके, और यदि कोई आए तो भले ही आप ना खाओ, लेकिन उससे थोड़ा खिलाओ। देखना फिर अभी कैसी तरक्की होती है। भोजन के टाइम में यदि कोई भोजन आया है तो भोजन कराना चाहिए, पूछना चाहिए, देना चाहिए। कोई भिक्षुक आया है तो उसे देना चाहिए, कोई प्यासा आया है तो उसे पानी भी पिलाना चाहिए, तभी आपका जीवन धन्य होगा। अपना पेट तो हर कोई भरता है, कुत्ता भी अपना पेट भरता है। एक जो बिल्ली होती है ना, वो भी म्याऊ म्याऊ करके दूध पी लेती है, कोई नहीं देगा तो चोरी करके पी लेगी।